अस्सलाम वालेकुम। टुडेज टॉपिक इज़ प्रोटीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रोटीन जो है उसके फंक्शंस कौन कौन से हैं। प्रोटीन बेसिकली एक मैक्रोमोलिक्यूल है और बायोलॉजिकल प्रोसेसेस के अंदर इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। इसके डिफरेंट रोल्स जो हैं वो इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट है, जो कि एंजाइम्स की फंक्शनिंग के दौरान यूज़ होता है। इसके अलावा बहुत से डिफरेंट मटेरियल को, जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन है, इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए, इसको स्टोर करने के लिए ये यूज़ होता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में किसी जगह पर ऑक्सीजन की ज़रूरत है तो इसको ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये हेल्प आउट करेगा। इसके अलावा मैकेनिकल सपोर्ट करने में और इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करने में ये हेल्प आउट करता है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम होता है जो कि बॉडी को डिफरेंट डिजीज़ से, डिफरेंट प्रॉब्लम से बचाता है, तो उस इम्यून सिस्टम की ये प्रोटेक्शन करता है, सपोर्ट देता है। इसके अलावा बॉडी की मूवमेंट के लिए जो मूवमेंट्स जनरेट होती हैं उनमें ये हेल्प आउट करता है। नर्व इम्पल्सेस जो हमारे दिमाग से, फॉर एग्जांपल कोई मैसेज जो है वो जनरेट होता है कि हमारी बॉडी पार्ट में ये प्रॉब्लम है, या फिर हमें कोई सोच आती है, या फिर हमारे बॉडी के इस हिस्से में ये प्रॉब्लम है, इसको ऐसे सॉर्ट आउट किया जाए, तो ब्रेन से जितनी भी नर्व्स वगैरह जो हैं जो जनरेट होंगी उनको यही ट्रांसमिट करता है। उसके अलावा बॉडी की ग्रोथ और डिफ्रेंशिएशन को कंट्रोल करता है। ग्रोथ जैसे जैसे होती है वैसे वैसे ही सेल्स डिफ्रेंशिएट करते हैं, बॉडी पार्ट जो हैं वो रिजनेट होते हैं। जैसे मेल्स और फीमेल्स के अंदर होता है कि जैसे जैसे वो ग्रो करते हैं तो उनके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो ग्रो करते हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स के अंदर जो है वो सेल्स की डिफ्रेंशिएशन होती है विद द पैसेज ऑफ एज। तो ये ग्रोथ में और डिफ्रेंशिएशन में जो है वो हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा सेल वॉल जो होती है प्लांट्स की, उसके अंदर ये है, उसका स्ट्रक्चर बनाने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इसका। इसके अलावा एंजाइम्स में ये एंजाइम्स की फंक्शनिंग में हेल्प आउट करते हैं, डिफरेंट मेटाबॉलिक रिएक्शंस में हेल्प आउट करते हैं, स्टोरेज में इलेक्ट्रॉन कैरियर्स के तौर पे, और सेल्स के डिफरेंट कंपोनेंट्स, डिफरेंट ऑर्गेनेलीज को बनाने में ये हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा सीड्स, जिसको हम बीज कहते हैं, जब उसको लगाया जाता है तो उसी से कोई भी पौधा जो है वो ग्रो करता है। तो जब सीड जो है वो अच्छी क्वालिटी का होगा, उसके अंदर स्टोर्ड अच्छा फूड होगा, तो ही कोई प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। जब एम्ब्रियो बन रहा होता है तो उसको प्रॉपर नरिशमेंट की ज़रूरत होती है। तो प्रोटीन जो है वो किसी भी सीड का 40% बाय वेट होते हैं, और ये अमाइनो एसिड्स की फॉर्म में एम्ब्रियो को नरिशमेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन बेसिकली बनते कैसे हैं? विद द हेल्प ऑफ अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड एक दूसरे से कंबाइन करते हैं और जुड़ते जाते हैं, और अमाइनो एसिड्स के जुड़ने से एम्ब्रियो, अमाइनो एसिड के जुड़ने से प्रोटीन जो है वो बन जाता है। अमाइनो एसिड जो हैं वो डिफरेंट बॉन्ड्स की हेल्प से, डिफरेंट लिंकेजेस की हेल्प से जो है वो चेन्स बनाते हैं, और वो चेन्स जो हैं उनको हम कहते हैं कि वो प्रोटीन है। प्रोटीन्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, वो रिजिड भी हो सकते हैं और फ्लेक्सिबल भी हो सकते हैं। रिजिड का मतलब होता है सख्त, जिनको आप मोल्ड फोल्ड नहीं कर सकते, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, जिसको आप जिस शेप में करना चाहें या जो अपनी शेप जो है वो अपने फंक्शन के लिहाज से चेंज कर सकते हैं। प्रोटीन की फंक्शनिंग पे उसके स्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा असर होता है कि अगर आप अपनी मर्ज़ी से प्रोटीन की शेप या उसका साइज़ जो है उसको चेंज करें, तो डेफिनेटली उसके स्ट्रक्चर में डिस्टर्बेंस की वजह से उसका जो फंक्शन होता है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है। और एट टाइम्स तो ऐसा भी होता है कि प्रोटीन कम्प्लीटली जो है वो नॉन फंक्शनल हो जाता है। प्रोटीन की अगर स्ट्रक्चर की बात की जाए तो प्रोटीन जो है वो 4 डिफरेंट स्ट्रक्चर्स की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। पहला उसका प्राइमरी स्ट्रक्चर, दूसरा सेकेंडरी, टर्शरी और क्वार्टरनी। यहाँ पर डायग्राम्स में आप उसका स्ट्रक्चर जो है वो क्लियरली देख सकते हैं। प्राइमरी जो है वो सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर है। उसके बाद अल्फा और बीटा जो है शीट्स जो हैं वो कंबाइन होती हैं तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर बन जाता है। और अगर डिफरेंट जो है वो लिंकेजेस ऐड हो जाए, पॉलीपेप्टाइड चेन ज़्यादा हो जाए, तो वो टर्शरी स्ट्रक्चर बना देती हैं, ग्लोबुलर स्ट्रक्चर होता है ये। और अगर सबसे ज़्यादा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बन जाए, बहुत ज़्यादा सब यूनिट्स जो हैं वो आपस में जुड़ जाएं, तो उससे जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। अब इन्हीं स्ट्रक्चर्स के बारे में नीचे आप थोड़ी थोड़ी सी डिटेल जो है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी स्ट्रक्चर, जिसकी डायग्राम आप ऊपर इन सब की देख चुके हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर जो होता है इसके अंदर अमाइनो एसिड जो हैं वो पॉलीपेप्टाइड चेन की फॉर्म में एक दूसरे से जुड़ते हैं। पॉलीपेप्टाइड चेन्स वो चेन्स होती हैं जिसके अंदर अमाइनो एसिड जो हैं वो पेप्टाइड बॉन्ड की हेल्प से एक दूसरे से
लिंक होते हैं। जैसे आपने हर किसी में देखा कि हर चीज़ जो होती है, हर चेन जो होती है, वो किसी ना किसी बॉन्ड के थ्रू एक दूसरे से जुड़ते हैं। तो प्रोटीन के केस में जो लिंकेज होता है, वो सबसे पहले जो बॉन्ड आता है प्राइमरी स्ट्रक्चर के अंदर, वो होता है पेप्टाइड बॉन्ड। और इसके जो चेन होती है, जैसे एक स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन के दो एंड्स होते हैं। एक ये, अगर फॉर एग्जांपल ये वर्ड्स हैं, तो इसका एक एंड ये है और एक एंड इस वर्ड का ये है। तो इसी तरह जो पेप्टाइड चेन्स के एंड्स होते हैं, एक एंड को कहते हैं कार्बोक्सिल टर्मिनस और दूसरे एंड को कहते हैं अमाइनो टर्मिनस। अमाइनो टर्मिनस के एंड पे जो लगा होता है वो N होता है, और कार्बोक्सिल टर्मिनस के एंडिंग पे C होता है। जो भी जिस एंड पे जोन सा फ्री ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा, उसको हम वो वाला टर्मिनस कहेंगे। इसके अलावा अगर आपको प्रोटीन का स्ट्रक्चर के बारे में, अगर प्राइमरी स्ट्रक्चर है और उसके बारे में आपको डिटेल फाइंड आउट करनी है, तो वो आप जीन की हेल्प से जो है वो कर सकते हैं। जेनेटिक्स की स्टडी में सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ हेल्प आउट करती है तो वो होता है जीन। जीन की स्टडी से आप किसी भी चीज़ के बारे में इजीली जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। उसके बाद आता है सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो 1951 में साइंटिस्ट था लिनस पॉलिंग, और उसके साथ उसके जो कोवर्कर्स थे जिन्होंने उसके काम करने में हेल्प आउट किया था, इन लोगों ने अल्फा और बीटा शीट्स के बारे में, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स के बारे में बताया था कि अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स, या फिर जिसको बीटा स्ट्रैंड भी कहते हैं, कि वो आपस में कंबाइन होते हैं, और उनके कंबाइन होने से जो स्ट्रक्चर बनता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर के अंदर जो बॉन्ड प्रेजेंट होता है, जो लिंकेज जो है वो प्रेजेंट होता है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो हो सकता है। इसके अलावा प्रोटीन जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं वो ऑर्डर्ड फॉर्म में, कुछ प्रोटीन ऑर्डर्ड फॉर्म में होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल इरेगुलर से होते हैं, उनका कोई प्रॉपर वे या कोई प्रॉपर जो है सीक्वेंस इसमें नहीं होता। नेक्स्ट आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर जो अल्फा और बीटा शीट्स आपने ऊपर पढ़ी हैं, अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट्स, वो ग्लोबुलर फॉर्म में, कंपैक्ट फॉर्म में फोल्ड होने लग जाती है। मींस वो स्ट्रेट नहीं रहती, वो फोल्ड होने लग जाते हैं, एक ग्लोब टाइप, एक सर्कुलर टाइप जो है वो स्ट्रक्चर बना लेती हैं, और उसको हम कहते हैं कि वो बन गया हमारा टर्शरी स्ट्रक्चर। और ये स्ट्रक्चर जो है, ये इसके अंदर जो सारी शीट्स होती हैं प्रेजेंट, वो एक दूसरे के साथ हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन के थ्रू जो है वो जुड़ी होती हैं। मींस उनके सेंटर में जो इंटरेक्शन होता है उसको हम कहते हैं कि वो कौन सा है, हाइड्रोफोबिक। और ये इसका जो स्ट्रक्चर है वो इसी तरह से सिर्फ स्टेबल नहीं रहता, इसके सेंटर में डिफरेंट बॉन्ड्स होते हैं, जैसे साल्ट ब्रिजेस, हाइड्रोजन बॉन्ड, इन सब ये जो सारे बॉन्ड्स प्रेजेंट होंगे, ये सारी चेन्स को फोल्ड करके रखेंगे, एक दूसरे से टाइटली पैक करके रखेंगे, और फिर एक स्ट्रक्चर बनेगा जिसको हम कहते हैं कि वो टर्शरी स्ट्रक्चर है। इसके अलावा इसके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड भी प्रेजेंट होता है, और जो डाइसल्फाइड बॉन्ड है वो साइटोसोलिक प्रोटीन्स के अंदर रेयरली ही प्रेजेंट होता है। बहुत रेयर केसेस होते हैं कि प्रेजेंट हो, अदरवाइज वो प्रेजेंट नहीं होता। साइटोसोल क्या होता है? साइटोसोल जो है वो सेल का फ्लूइड वाला पार्ट होता है, जो सेल का फ्लूइड पार्ट होगा उसको साइटोसोल कहते हैं। तो वहां पर साइटोसोल के अंदर जो प्रोटीन्स प्रेजेंट होती हैं, उनके अंदर डाइसल्फाइड बॉन्ड बहुत रेयरली प्रेजेंट होते हैं, बहुत कम होता है कि प्रेजेंट हो। नेक्स्ट हमारा लास्ट आता है टर्शरी स्ट्रक्चर। टर्शरी स्ट्रक्चर जो होता है वो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, और इसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं वो 2 या 2 से ज़्यादा होती हैं, और उनको हम कहते हैं कि ये मल्टीमर है। मल्टीमर का मतलब होता है कि जिसमें बहुत ज़्यादा सब यूनिट्स जो हैं वो प्रेजेंट हों। बहुत ज़्यादा पॉलीपेप्टाइड चेन जो हैं जब वो आपस में जुड़ेंगी और वो डिफरेंट बॉन्ड्स के थ्रू, फॉर एग्जांपल वो डाइसल्फाइड बॉन्ड भी हो सकता है, जैसे कि आपने टर्शरी स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा, तो वो सारे डिफरेंट बॉन्ड्स की हेल्प से वो सारी की सारी जो सब यूनिट्स हैं वो आपस में कंबाइन होंगे, एक ऑर्गेनाइज सा स्ट्रक्चर बनाएंगे, और उस स्ट्रक्चर को जब वो बन जाएगा उसको हम कहेंगे वो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होता है। क्वाटरनरी स्ट्रक्चर के अंदर भी नेक्स्ट डिफरेंट स्टेप्स आ जाते हैं कि उसके अंदर जो सब यूनिट्स हैं होंगे तो वो ढेर सारे, लेकिन अगर 2 सब यूनिट से वो बना है उसको हम कहते हैं वो डाइमर है, अगर 3 से बना है तो वो ट्राइमर है, अगर 4 से बना है तो टेट्रामर है, और अगर 5 से बना है तो वो पेंटामर है। लेकिन अगर उसमें जो है वो नंबर ऑफ जो है वो सब यूनिट्स हैं, तो उसको बहुत ज़्यादा मल्टीपल यूनिट्स हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मल्टीमर। और अगर सेम सब यूनिट से कोई चीज़ बनी है तो उसके स्टार्टिंग में प्रीफिक्स होता है होमो। प्रीफिक्स उस चीज़ को कहते हैं जो स्टार्टिंग में वर्ड आता है।
उसको जो स्टार्टिंग में आए उसको प्रीफिक्स कहते हैं, और अगर सेम सब यूनिट्स हो तो वो होमो होगा, लेकिन अगर डिफरेंट सब यूनिट्स हो तो उसको हम कहते हैं कि वो है हेट्रो। हेट्रो स्टैंड्स फॉर डिफरेंट एंड होमो स्टैंड्स फॉर सेम। फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ जो कि हेट्रो की होगी। हीमोग्लोबिन जो है उसके अंदर दो तरह की चेन्स प्रेजेंट होती हैं, एक अल्फा और बीटा। दो अल्फा चेन्स होती हैं और दो बीटा। तो देखिए अल्फा और बीटा दो सेपरेट सेपरेट चीजें हैं, डिफरेंट पॉलीमर से ये डिफरेंट सब यूनिट से ये बना है। तो जो चीज डिफरेंट सब यूनिट से कहते मिल के बने उसके स्टार्टिंग में हम कहते हैं कि ये हेट्रो टेट्रामर है, मतलब उसके स्टार्टिंग में हेट्रो आएगा। और क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो दो अल्फा और दो बीटा जो है उनसे बना है, तो हम उसको चार है तो चार के लिए हम टेट्रामर यूज करते हैं, और दोनों डिफरेंट चेन्स हैं तो इसलिए हेट्रो टेट्रामर। तो ये था आपका इसके प्रोटीन के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, और ये स्ट्रक्चर्स आपने करने हैं, और इसके अलावा ये स्टार्टिंग में है प्रोटीन की इम्पोर्टेंस।